नमस्कार दोस्तों, आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का रूट निकालना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम कुछ ऐसी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल पाते जिसका हमें पूर्ण वर्गमूल पता ना हो, तो उसको हम कैसे निकालें। तो आइए हम इसी को आज सीखते हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। तो जैसे हमको 625 का तो पता होता है, अगर हमें 621 का निकालना हो या 630 का निकालना हो, 640 का निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। उसी प्रकार देखो, हमने 100 का तो हमें निकालने आता है, लेकिन 97 का कभी हमें वर्गमूल निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो आज हम जो ट्रिक बताएंगे ना, तो वो उनके परफेक्ट मान के एकदम करीब रहता है। मतलब वो लगभग मान आपको बताएगा दशमलव के 2 स्थानों तक, जो आपके किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूरी तरीके से काम करेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए। मुझे अगर किसी संख्या का मान लिया जाए, यहां पर मैं कोई संख्या लेता हूं जिसका कोई संख्या p है जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, है ना, जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करने में थोड़ी सी परेशानी हो, तो हम इस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमें दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसका पूर्ण वर्गमूल पता हो। ठीक है, तो मान लीजिए x वो संख्या है जिसका हमें पूर्ण वर्गमूल पता है, तो इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। उदाहरण के लिए मैं भी आपको समझा रहा हूं। और ये संख्या प्लस या माइनस हो सकता है, उससे अधिक या कम, है ना। तो इसको हम किस रूप में याद करेंगे, तो इसका एक सूत्र होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र को इस रूप में हम तोड़ेंगे, इस रूप में, उसके बाद इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, √x प्लस यहां पर जो भी आप लिखे रहेंगे y जैसे लिखे हैं, तो ऊपर में y लिख देंगे, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, और यहां पर आपको दुगुना कर देना है √x का। ठीक है, इसका मतलब ये है, आपको कोई भी संख्या जो दिख रहा है, इसका यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो हमें क्या करना है, इनको पूर्ण वर्गमूल में पहले तोड़ना है। अब वो ज्यादा है कि कम है, उसके आधार पे हम उदाहरण यहां पर लिए हैं। इन सभी उदाहरणों को आप देखेंगे ना, तो आप निश्चित रूप से कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। याद रखिए, आज हम क्या निकाल रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान निकालना सीख रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हम जैसे 29 का निकालना चाहते हैं। अब हमें ये तो पता है कि 25 का अगर हम निकालना चाहें तो इसका मान कितना होता है, 5 होता है। तो इसी को आधार बनाकर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। याद रखिए, आप इसको गलत मत समझिएगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 25, और यहां पर जो संख्या है, देखिए 25 प्लस 4, ये दोनों वर्गमूल में होना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए, यहां पर यदि हम एक सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, मतलब ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं कहा जाए, तो इस ट्रिक में ऐसा ही होता है, इसको गलत नहीं समझना है। यहां पर देखिए 25, हम 25 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 29 का वर्गमूल निकालना है ना। तो हमें जिसका पता हो उसके नजदीक, वो दोनों हो सकता है, उसके मतलब ये किसके निकटतम है, 25 के, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ले सकते हैं। जैसे हमने 25 लिया है, तो 25 से कितना ज्यादा है, 29 जो है 4 ज्यादा है, तो 4 को अलग लिखेंगे और वो अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसमें कौन सा ट्रिक का उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर 25 और प्लस लिखूंगा, और यहां पर जो अधिक संख्या है वो ऊपर में रहेगा, और यहां पर 2 गुणित √25। ध्यान दीजिए, पहली बार है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, अन्यथा इसको मैं ट्रिक के रूप में कैसे यूज करूंगा आगे आपको बताऊंगा। फिर जब हम इसको सीख जाएंगे तो हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको किस रूप में लिखेंगे। देखिए, इसकी जगह तो हमेशा कितना आ जाएगा, ये 5 ही आएगा, प्लस यहां पर आएगा 4, और ये हमेशा इसका दुगुना आएगा, तो इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। इस प्रकार आपको ट्रिक के रूप में यूज करना है आगे, जब भी इस गणित को आप क्या करोगे, हल करोगे। तो आपको ये शॉर्टकट याद रख लेना है। ठीक है, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो संख्या होता है, मतलब ये वाला जो संख्या होता है, वो अपूर्णांक को बताता है हमेशा। इतना याद रखिएगा, पूर्णांक मतलब दशमलव के बाद की संख्या को बताएगा, और ये जो है पूर्णांक पूरी संख्या को बताएगा। तो आप याद रख लीजिए, ये दशमलव के बाद की संख्या को ही आपको निकालना होता है। ये तो हमें पता है कि 5, मतलब ये 29 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो 5 से अधिक ही आएगा, और 6 के पहले, क्योंकि 29 है तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। अब वो पॉइंट क्या है, यही बताएगा। अब देखिए, यहां पर इनको यदि हम भाग देते हैं, तो यहां पर 4 है और नीचे में 10 है, तो कितने बार जाएगा, ये तो देखो पहली बार तो ये 4 छोटा है, तो ये 0 दशमलव लगाएंगे तब ये 40 होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 10 4 40। निश्चित रूप से इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 5.4। अब देखिए, ये जो मान आया है 5.4 आया है, ये दशमलव के एक ही स्थानों तक आया है। लेकिन आप दशमलव के नियम को जानते हैं, जब भी हम किसी संख्या को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो सामने वाली संख्या को 1 बढ़ा दिया जाता है। हो सकता है जब आप इसका मान कैलकुलेटर या मोबाइल के कैलकुलेटर के माध्यम से निकालें तो इतना ना आए, लेकिन ये आपके आंसर को परफेक्ट देता है। ठीक है,
ये मान आप कैलकुलेटर में निकालें तो हो सकता है ये 5.398 ऐसा कुछ आए। तो हम जानते हैं जिस संख्या को हम छोड़ रहे हैं वो यदि 5 से अधिक है तो निश्चित रूप से सामने वाले संख्या को क्या करते हैं, एक बढ़ाकर देते हैं। तो ये इस नियम को पहले से फॉलो कर लेता है। इस ट्रिक से जब हम निकालते हैं ना तो इस प्रकार ये मान आता है जो क्या है, एक प्रकार का सही मान है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं इसको अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम क्या निकालेंगे, ये किसके मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट के नजदीक है, तो इसको हम लिखेंगे 88 64। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 64 प्लस 1 जो कि 65 है। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट इस फार्मूले का मतलब इसका तो उपयोग कर रहा हूं लेकिन डायरेक्ट इस रूप में लिख रहा हूं। तो 64 का मान कितना आता है, 88 64 प्लस 1 अधिक है, यहां पर इसका दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 ऐसा लिखेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो ये देखिए ये तो पूर्णांक है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये अपूर्णांक है, इसको हल करना है। देखो अगर हम दशमलव लगाते हैं एक बार तो शून्य बढ़ेगा तो कितना होगा 10, तब भी ये छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर शून्य बढ़ाना पड़ेगा मतलब 0.0। ठीक है, अब भाग देंगे तो ये 100 हो जाएगा तो 16 6 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। मतलब हम 2 स्थानों तक निकाल लिए हैं तो इसका मान आ गया 0.06। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये अधिक है तो इसका आंसर आ जाएगा 8.06। ये इसका आंसर है। ठीक है, जो दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान बता रहा है। निश्चित रूप से इसका मान जो है देखो 64 से जस्ट थोड़ा से आगे है तो ये 0 पॉइंट के अंतर्गत ही आएगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका मान भी निकाल लिया। अब देखो इसको हम निकालते हैं तो ये देखिए यहां पर मैं आपको कुछ दूसरा पैटर्न बता रहा हूं। यहां पर देखिए ये किसके करीब है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो है 16 के करीब है। याद रखिए इसको आप 9 के करीब लेके हल करोगे तो हो सकता है गलत आए, क्योंकि जिनके वो नजदीक हो उस पूर्ण वर्गमूल को लेंगे। तो ये किसके नजदीक है 16 के, लेकिन ये 16 से क्या है, अधिक है कि कम है, ये है एक कम। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो इसका वर्गमूल कितना आता है, इसका आता है 4। यहां पर लगाएंगे माइनस, यहां पर लिखेंगे 1 और नीचे में इसका दुगुना कर देते हैं। पूरा फार्मूला लगाएंगे ना इसका तो पूरा क्या हो जाएगा इसका दुगुना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हमें भाग देना है। अब जब हम इसको भाग देंगे ना तो देखिए ऊपर की संख्या बड़ा है और नीचे की संख्या क्या है, छोटा है। तो निश्चित रूप से जब हम इसको भाग देंगे तो पहली बात तो शून्य से भाग देंगे, उसके बाद जब दशमलव लगाएंगे ना तब ये 10 होगा, तब 8 से भाग देंगे तो 8 एक कम 8 एक बार जाएगा, उसके बाद ये क्या हो गया, बच गया कितना 2, फिर दशमलव लगा के, अब दशमलव लगाना तो पड़ता नहीं बार बार, तो ये हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 20, फिर कितना बच जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, अब कितना बचा 4, तो 8 पंचे 40। ठीक है, इस प्रकार इस संख्या को आपको क्या करना है, इस संख्या में देखिए यहां पर क्या लिखा है माइनस, मतलब 4.000 आपने 3 अंक निकाला तो 3 अंक लेंगे, 0.125 करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो देखिए मतलब आपका आंसर इसमें कितना आया 3.88 आया है, जो दशमलव के 2 स्थानों तक क्या है सही है। दोस्तों इसी प्रकार आप ऐसी बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहां पर निकाल के बता रहा हूं आपको। अब देखिए इसका जब हमें वर्गमूल निकालना है तो हमें पता है कि ये किसके नजदीक है, जो निकटतम है वहां पे जाना है। तो ये निकटतम है 100 के, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, है ना, 100 माइनस कितना कम है 3। याद रखिए इसको अंडर रूट के बाहर निकालते हैं। अब ये मत समझना कि ये गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है, ये ट्रिक है इसलिए ऐसा करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं मेरे को ऐसा, ठीक है। फिर यहां पर हम डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग कर देते हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे 100 का वर्गमूल 10 होता है ना, और यहां पर -3 ऊपर में रहेगा और यहां पर इसका दुगुना कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। अब ये क्या होता है अपूर्णांक मान है, पूर्णांक है, तो इसको हमें भाग देना है। तो एक बार में तो जाएगा नहीं, पहले तो शून्य बार देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तब ये 30 होगा, फिर कितना बार जाएगा 20 से कम 20 बार जाएगा ये एक बार में, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब इसमें कितना बच गया 10 बचा। अब 10 बचा तो दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 20 पंचे 100। तो इस प्रकार हमारा मान इतना आया। अब हमें पता है कि माइनस है तो 10 ऋण आपको करना पड़ेगा 0.15 को माइनस करना है। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 अंकों तक निकालें तो 0.15 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हासिल ले जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, हासिल एक चला गया तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर कितना बच गया है देखिए 9। मतलब ये जो है 9.85, मतलब 10 के करीब है ना, थोड़ा से अंक मिला दे तो 10 के करीब, तो ये देखो 10 के करीब तो बिल्कुल है ना, क्योंकि 9.8, तो आपका ये दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान बता रहा है। अब देखिए इसका हमें निकालना है। अब आपको 625 का तो सबको पता होता है, 625 किसका 25 का है, मतलब 25 का वर्ग करते हैं तो 625 आता है, मतलब 625 का वर्गमूल कितना है 25। तो इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं क्या, मतलब 625 में ये क्या है अधिक है कि कम है,
तो ये 625 से कितना कम है, मतलब ये कम है 4, यहां पर लिख देंगे हम 4। अब आपको पता है कि 625 किसका है, 25 है। अब यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर इसका क्या करते हैं, दुगुना करते हैं, सूत्र के तहत दुगुना होता है। तो 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसको हमें भाग देना है, तो ये देखिए भाग कैसे जाएगा, पहली बार तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, है ना। तो ये दशमलव लगा दिया तो एक शून्य बढ़ाया, तब भी संख्या क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये है कि हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब ये क्या हो गया, तब ये 400 होगा, है ना। तो 400 होगा तो कितने बार जाएगा, 5 8 40, मतलब 8 बार जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको कटा दिया, तो आपका आंसर कितना आया, मतलब 25.00 में आपको 0.08 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यहां पर देखिए 10 हो गया, तो यहां पर 2 आएगा और यहां पर आएगा 9 और यहां पर आएगा कितना, ये 24, ये देखिए 24.92, मतलब ये लगभग 25 के ये भी करीब है। आप देख सकते हैं अगर ये 625 होता तो इसका वर्गमूल कितना आता, 25 आता, मतलब देखो 24.92 मतलब लगभग 25 के बराबर है। तो इस प्रकार हमने इतने सारे उदाहरण देखे, इससे आपको स्पष्ट हो गया कि इससे लगभग मान आता है। तो ये जो नियम है वो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी है। याद रखिए ये जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके का उपयोग करके आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।